गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे और सॉफ्टवेयर पर। आर सॉफ्टवेयर वास्तव में प्रेजेंट में सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इस वर्कशॉप में हमने सोशल साइंस के अलावा साइंस स्ट्रीम एवं लिटरेचर से काफी पार्टिसिपेंट्स को प्रतिभाग के लिए लिया है। इसका मुख्य कारण यही था कि वास्तव में एसपीएसएस स्टैटिकल टूल्स के लिए सोशल साइंस के लिए बहुत बेस्ट था, लेकिन आर प्रोग्रामिंग सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक प्रकार का ओपन सोर्स एक्सेस डेटा सॉफ्टवेयर है। ये जब हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो रिसर्च कंडक्ट करने के साथ ही साथ हम उस एरिया में जाते हैं, वहां पे क्वेश्चन राइट या इंटरव्यू शेड्यूल लेकर जाते हैं, जो एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। कुछ लोग बहुत केयरफुली कुछ क्वेश्चंस को फिल करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली अपने मन से ऑप्शन को वो चूज करने लगते हैं। 3 है, 4 है, और उसको सीरियसली वो कंसीडर नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे डेटा में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारे सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम होती है, हमारे रिजल्ट्स में प्रॉब्लम होने लगती है। हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कुछ और कहता है, हमारा पास स्टडी एरिया कुछ और कहती है, और इस प्रकार हमारे पास एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा ये हो जाता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल, जो सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो हमको नहीं मिल पाते। इस प्रकार कुछ कठिनाइयां एसपीएसएस के साथ दिखाई पड़ती है। लोगों के पास टाइम नहीं है, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन में तो काफी हमको इजी है, लेकिन हमारे पास जब सेकेंडरी डेटा के लिए या हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर का करने जाते हैं, तो शायद एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते। मेडिकल सेक्टर में, हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर सेक्टर में डेटा कलेक्शन करना और मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आर सॉफ्टवेयर की वरीयता बढ़ जाती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर कंटिन्यू इंक्रीज। इसके अंतर्गत, इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम वीडियो के माध्यम से उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। इस सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग की जाती है, एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जिसमें हम सिंबल असाइन करते हैं। ये जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और इसमें जो भी वीडियो हम लेकर के इसमें सॉफ्टवेयर से हेल्प से एनालिसिस करते हैं, तो वो पॉजिटिव परसेप्शन को पॉजिटिव डेटा में कन्वर्ट कर देता है और निगेटिव डेटा को निगेटिव डेटा में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट से हो, संस्कृत से हो, इंग्लिश से हो, सोशल साइंस से हो, इन्वायरमेंट से हो, जियोग्राफी से हो, लाइफ साइंस से हो, आप सभी के लिए आर सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के हम इस वीडियो के अंतर्गत, इस सेशन के अंतर्गत ये सिखाएंगे कि कंप्यूटर में आर प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल ओपन करिएगा और उस पर आप टाइप कर दीजिएगा आर प्रोजेक्ट। जब आर प्रोजेक्ट आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा wwr-project.org। ये हमारे पास देखिए द आर प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग करके आ जाता है, और इसके कई आपका सब डिवीजन है, जैसे विंडो आर लैंग्वेज, विंडो फॉर 32 बाइट एंड 64 बाइट। इस प्रकार ये एक स्टैटिकल पैकेज है जिसके अंतर्गत हम वीडियो को एनालिसिस करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या स्टैटिकल कंप्यूटेशन इजी वे में कर सकते हैं। प्रेजेंट समय में सबसे ज्यादा रिसर्च में प्रयोग इसी सॉफ्टवेयर का किया जा रहा है कि अनदर सॉफ्टवेयर में काफी लिमिटेशंस होने के कारण इस सॉफ्टवेयर की लगातार इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें भविष्य में इस सॉफ्टवेयर पर
अनिवार्य रूप से फोकस करना होगा। और एज अ एकेडमिशियन, एज अ रिसर्च स्कॉलर यदि आपको आर सॉफ्टवेयर नहीं आता तो वास्तव में रिसर्च में आप काफी कुछ चीज छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए इसके इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा और इसे एक्सेप्ट करना होगा। इसके एज ए एक्सपर्ट के रूप में हम आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई और आईआईटी कानपुर के काफी एक्सपर्ट्स को चुनेंगे। इनके माध्यम से इनकी वीडियोस को सीखेंगे, कैसे एनालिसिस किया जाता है इस पर भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो आर प्रोजेक्ट ओआरजी है इस पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे पास ये साइट ओपन होकर के आ जाती है। द आर प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिकल कंप्यूटिंग गेटिंग स्टार्ट न्यूज आर वर्जन आपका आर ये है। इस प्रकार हमारे पास ये खुल करके आ जाता है और यहाँ पर साइड में देखिए डाउनलोडिंग ऑप्शन भी आपके पास दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आर जो हमारे पास प्रोजेक्ट फॉर द स्टैटिकल कंप्यूटिंग है, इसमें इतने ऑप्शन होने के साथ ही साथ अब आप शॉर्टकट में आर 3.4.2 फॉर विंडो 32/64 बाइट पर आ सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पर बाय क्लिकिंग अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि यहां पर डाउनलोड आर 3.4.2 फॉर द विंडो 62 मेगाबाइट्स 32 या 64 विंडो बाइट्स का। तो इस प्रकार हम अगर डाउनलोड पर क्लिकिंग कर देते हैं, डाउनलोड पर क्लिकिंग कर देंगे तो आर सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो हम डाउनलोड आर क्लिक कर देते हैं और हमारा कंप्यूटर वर्जन जो भी 32 बाइट्स का या 64 बाइट्स का वो जो भी जैसा भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। फिर बाय क्लिकिंग सेव फाइल्स में क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आप यहाँ पर ये रो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड होना चालू हो जाता है। अब हमारे पास ये डाउनलोड हो रहा है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। वेट करने के बाद यहां से जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद इस सॉफ्टवेयर को हम रन कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आर सॉफ्टवेयर फाइल है 342 विन exe दैट इज रेडी फॉर इंस्टॉल ओपन फाइल का मतलब हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ये 74 MB की फाइल है। बाय क्लिकिंग इस फोल्डर को क्लिक करते हैं, डबल क्लिक से हम जहां पर फोल्डर लोकेट है वहां पर जाते हैं। तो ये डाउनलोड हमने डाउनलोड में देखे कि ये फाइल हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। डबल टाइम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास ये फाइल इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो जाती है। डबल क्लिक करने के बाद ये हमारे पास देखिए फाइल इंस्टॉल होना चालू हो जाती है। ये फाइल इंस्टॉल होते ही हमारे पास सॉफ्टवेयर में कुछ नेक्स्ट बटन आएंगे। नेक्स्ट को बटन को करना पड़ेगा। आपको अगर कंप्यूटर कन्फर्म है कि इतने बाइट का कंप्यूटर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बाइट के अकॉर्डिंग या ऑटो क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते जाते हैं। जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू होती है तो सबसे पहले सेलेक्ट सेटअप लैंग्वेज आता है। आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं तो इंग्लिश में बाय क्लिकिंग ओके। अब हमारे पास क्या आता है, वेलकम टू द आर फॉर विंडोज 342 सेटअप कीजिए। ठीक है, हम बाय क्लिकिंग नेक्स्ट, फिर बाय क्लिकिंग नेक्स्ट, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर क्लिकिंग नेक्स्ट। फिर अब यहाँ पे देखिए 4 फाइल 32 बाइट्स फाइल 64 बाइट्स। अब हमको नहीं पता है मैसेज ट्रांसलेट, तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिक कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर एडजस्ट करेगा। प्लीज स्पेसिफाई यस या नो देन क्लिक। डू यू वांट टू कस्टमाइज द सेटअप ऑप्शन, या आप इसमें करना चाहते हैं? नहीं, एक्सेप्ट डिफॉल्ट, जो आपका डिफॉल्ट है वही हम चाहते हैं, कस्टमाइज हम नहीं करना चाहते। बाय क्लिकिंग नेक्स्ट,
फिर बाय क्लिकिंग नेक्स्ट। अब हमारे पास क्रिएट एज अ डेस्कटॉप आइकॉन, मतलब डेस्कटॉप में एक आइकॉन आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड रहेगा, हम इजी वे से में जा सकते हैं। सेव वर्जन नंबर एंड रजिस्ट्री एंड एटसेट्रा देता है, तो आप बाय क्लिकिंग नेक्स्ट। इस प्रकार हमारे पास इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। Thus we are in the finish stage, तो बाय क्लिकिंग फिनिश। तो जब हमने फिनिश किया तो हमारे पास मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हमारे पास क्या होता है, ये अगर हम आर स्टूडियो पे काम करना चाहें, आर स्टूडियो का मतलब होता है कि उसमें लैंग्वेज प्रोग्रामिंग थोड़ा सा आसानी हो जाती है, तो आप इसके साथ उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। जब उसको डाउनलोड कर लेंगे तो हम लैंग्वेज बनाना, हमारे पास प्रोग्रामिंग करना ईजी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर को में कैसे डाउनलोड करना है, इस पर अब इस पर कैसे वर्क करना है हम अगले वीडियोस में जरूर मिलेंगे। अब हम जब डेस्कटॉप